अगर आप सेवकाई नहीं कर सक रहे हो, आप सत्संग नहीं ले सक रहे हो, तो ऐसा ही है जैसा आप यूनिवर्सिटी रोज जा रहे हो, स्कूल कॉलेज रोज जा रहे हो, प्रेयर अटेंड कर रहे हो, घर में आ जा रहे हो, रोना रो रहे कि हम पास नहीं हो रहे। अभी किसी भी बच्चे को माड़ी इस व्यवहारिक शिक्षण पे जोड़ देती है। सैद्धांतिक शिक्षण जिसके लिए आप मरे जाते हो कि मेरे लड़के को एमबीए कराना है, सीए कराना है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियर करनी है, इसके विरुद्ध है। और आप वही करते हो, व्यवहारिकता नहीं है आप में। मैंने एक सर्वे देखा था इंडिया का, इतने सारे इंजीनियर कुकुर मुत्ते टाइप के पैदा हो गए, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं हमको नौकरियां क्यों नहीं मिलती। तो जब कंपनियों से पूछा गया एक सर्वे में, तो कंपनी बोलते हैं कि ये इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन ये हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। डिग्री जरूर है इनके पास, लेकिन अपने घर के हैंडपंप का वाइसर बदलने नहीं आता इंजीनियर को, कि वाइसर को ऐसा लगाते हैं कि ऐसा लगाते नहीं मालूम। नटबोल्ट की चूड़ी राइट साइड में घूमती है कि लेफ्ट साइड में घूमती है, तो सर वो करते हैं तब फिर शायद याद आ जाता है। यानी रट्टू तो था। मुझको मालूम है आपको भरोसा नहीं बैठता माड़ी के वचन पे, इसीलिए किसी को सिर्फ एक लाइन देते हैं, इधर एक लाइन देते हैं, ये उसके उदाहरण है। कुछ समझ में आया था तेरे को? तेरे बाप को भी नहीं समझ में आया अभी तक। इसने एक गलती की है। 9 साल हो गए, 8 साल, 9 साल हो गए। बेंगलोर में नौकरी करता था 35-40 हजार की उस समय में, करता था ना। इसकी तकदीर खराब, माड़ी धाम आ गया। उसी समय माड़ी जोत आई थी, तो ये और इसका दोस्त बढ़िया घुटना टिका के ऐसा नीचे बैठ के, माड़ी हम लोग कैसा करें, क्या करें। बोले तुम लोग मानोगे? हाँ माड़ी मानेंगे। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। तब माड़ी बोले नौकरी छोड़ के आ जा। इतना ही बोले, नौकरी छोड़ के आ जा। इसकी बदकिस्मती साला सच में मान गया, नौकरी छोड़ के आ गया। 40 हजार की, आज से 10 साल पहले बेंगलोर में। क्या नौकरी करता था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एक ही है बाबू। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एक ही है। जो प्रोग्रामिंग फिट करता है तो हेतल प्रजापति हेतल पटेल बन जाती है। जिस दिन ये इंजीनियर फ्लॉपी फिट करता है, ज्योति प्रजापति ज्योति पटेल बन जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर की जरूरत है भाई। हार्डवेयर तो सबके पास अच्छे हैं, लेकिन वो उस हार्डवेयर का उपयोग क्या करना है, वो प्रोग्रामिंग किसी के पास नहीं है। बाप के पास नहीं है तो औलाद को कहां से देंगे? बाप के पास जो होगा वही तो देगा, माँ बाप के पास जो है वही तो देंगे। तो छोड़ के आ गया नौकरी। हाँ, वो छोड़ने के पहले अपने बाप को बताया। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? लगेगा तो क्या कर लूंगा? नहीं क्या कर लूंगा? ये नहीं, इसका बाप भी स्वतंत्र में बहुत नहीं, जान दो, कोई बात नहीं, अभी बाप की पेशी नहीं है। तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 9-10 साल पहले की। इसने माड़ी के वचन को मान लिया, बाप को फोन किया, नौकरी छोड़ रहा हूं, राजनांदगांव आ रहा हूं। रातों की नींद हराम डोकरे की। नांदगांव क्या करेगा? 40 हजार की नौकरी छोड़ के आ रहा है, बेवकूफ हो गया है क्या? करेगा क्या यहां आगे? जो लौकिक जगत के हिसाब से सही भी है अपनी जगह में, क्योंकि हमारा सीमित दायरा, हमारी समझ ही नहीं है। और इसने बताया नहीं माड़ी के यहां गया था, शायद बताता तो फोन में मारते, है नहीं? हाँ बोलता है। अब भले खुद आग बैठे रहते रोज। ऐसी औलादे काम की जो अपने बाप को रास्ता दिखाए।
यहाँ वो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को सिखाते हैं क्या करना। बच्चे पैदा हो जाने से, कर लेने से माँ बाप बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें वो विवेक शक्ति होनी चाहिए। मैं वंदन करता हूं ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों को लड़ना सिखाते हैं और लड़के भी जीतता हुआ देखे। वो पॉजिटिविटी की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान वालों टाइप की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो मोदी टाइप की लड़ाई होनी चाहिए कि कोई भी पहलू से करो, हारना तो नहीं चाहिए। तो छोड़ के आ गया, फिर मालिक पूछा क्या करें, मालिक बोले मैं क्या करूं, बेवकूफ काग छोड़ के आ गया, हम मजाक कर रहे थे। क्या जवाब मिला सच बताना। पहले एक बार छोड़ के आया तो क्या मिला था? नौकरी नहीं करो, खुद का काम करो। अब क्या काम करें? मालिक बोले सुन, ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो बेटा, और जितने भी माँ बाप पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे खुद से पूछे क्यों पढ़ रहे हो, और माँ बाप खुद से पूछे कि क्यों पढ़ा रहे हो, तो आपको बहुत वाहियात टाइप का जवाब खुद से मिलेगा। आपको मालूम ही नहीं है आप पढ़ा क्यों रहे हो। बच्चों को मालूम ही नहीं है कि वो पढ़ क्यों रहे। जिसको पूछो बोले इंजीनियर बनना है। क्यों? पापा ने कहा था, पड़ोसी ने कहा था, फलाने का लड़का सीए बन गया, अच्छा कमा रहा है, मेरा लड़का भी सीए बनेगा। औकात है, समझ है, आईक्यू है, जरूरत है, कोई मतलब नहीं। और आज सुन लो बेटा कि माड़ी ने वो दृष्टि दी है कि हर जीवात्मा क्या करने आई है, इसकी पिक्चर माड़ी दिखाते हैं। ये जीवात्मा इस कार्य के लिए आई है बेटा। इसलिए माड़ी धाम में आने के बाद एक एक को एक एक लाइन दी जाती है। कब? जब वो समर्पित होता है। यहां आने से समर्पित हो ये नहीं मानता मैं, और न मेरा परिवार मानता है। आप दिन रात झाड़ू पोछा कर रहे हो, गोबर कटका कर रहे हो, इससे हम नहीं मानते कि आप समर्पित हो। जिस दिन मालूम पड़ जाएगी ये समर्पित है, उस दिन लाइन दे देते हैं। माड़ी ने बोला होमवर्क कर सोलर का, चल। तब कोई सोलर जानता नहीं था, 10 साल पहले जानता था क्या कोई? यहां छोटे शहरों में, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में थे। माड़ी इसमें तो कुछ जानते नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चल यहां से सेमिनार अटेंड कर, दिल्ली के इधर उधर के जा। उसके बाद जो भी काम आया सबसे पहले माड़ी के। आज माड़ी के यहाँ बिल सोलर से ही चलता है सब। इनकम टैक्स वाला कोई नहीं है। तू तनख्वाह बताने में सोचती है? सोलर में छाती ठोक के बोलते हैं कि माड़िक सेवक हैं हम। माड़िक सेवा करते हैं और साल का 50 से 60 लाख रुपया नेट कमाते हैं। नौकरी करनी है तो ऐसे मालिक की करो यार। 40,000 की नौकरी में क्या था? साल का 50 से 60 लाख रुपया पूरी सेवा करने के बाद। कि बढ़ गया है आंकड़ा? हाँ बढ़ गया, मालूम नहीं था, सॉरी। वो तो रिवाइज रिटर्न भर देना। मायने रखता है जिसमें हमको एबीसीडी नहीं मालूम, लेकिन जब भी टेंडर निकलते हैं लेके माड़ी के पास खड़े हो जाता है। माड़ी कौन कौन से डाले, ये कौन सी कंपनी से टाई अप करें, इससे कहां से माल लें, इससे पोटले रख दिए। यहां छोड़ना नहीं है किसी को। माड़ी की सेवा कैसे होने चाहिए, माड़ी की सेवा कैसे होने चाहिए। मेरे खुशी होती है यादव जी, मतलब नाम लेने से खुदी होती है यार, जिसके बेसिक परिवर्तन आए हैं। जो दिन रात नशे में रहते थे 2500 साल से, एक माड़ी का स्पर्श, 10 साल से एक ही भाव। लेकिन कोई माइकल अली नहीं बोल सकता कि इन्होंने कभी नागा किया हो 10 साल में सेवा में, कभी दारू को हाथ लगाया हो,
कभी परमाटी खाई हो, इसको बोलते हैं मेलड़ी के सेवक। और संपन्नता ऐसी कि कोई को बोझा नहीं, कोई कर्जा नहीं। माड़ी ये चाहते हैं अपने सेवकों से, अगर आपको सेवकाई करनी हो तो, और नहीं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं आने जाने के लिए। कृपया छेड़े नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। क्या 10 साल हो गया, अब हम झेलेंगे नहीं। एक बोर्ड बनाओ रे लाला, एक बोर्ड बनाओ रे, कृपया आप छेड़े ना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अब तो खुश है। अरे एक बात बताओ यार, मोदी जी के राज में आप लोग टेंशन में हो क्या? तो मेलड़ी मां की गोद में बैठने के बाद टेंशन में रहो तो सालों लानत है तुम पे। एक मोदी जी के भरोसे इतनी मजा आ रही है, तो मेलड़ी मां के भरोसे कितनी मजा आनी चाहिए यार। खड़ा हो, खड़ा बड़ा बैठा है वहां पे, ये इसका ये बड़ा बोलते हैं नहीं, आंकड़ा नहीं बोलते साले। इसका केस सॉर्ट आउट किए माड़ी ने, माड़ी ने काम किया भाव जगह। माड़ी तो वैसी है, 50 लाख की डील करनी थी, कितना है? माड़ी में कोई बात नहीं, अभी तक ये पूछेगे कब वापस देगा। अरे यार अपना मालिक बहुत अपन को शान से बोलना चाहिए, यस यस। अरे मजाक है यार, मोदी के राज में अभिनंदन वापस आ सकता है, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी बोल गए हैं कि तेल के पीपे में आप घुस जाओ, तेल के ड्रम में घुस जाओ। नहीं समझे? तेल से पूरा नहला दो किसी को, उसके ऊपर तिल नहीं आता, तिल का पूरा बोरा डाल दो, उसके बाद एक एक तिल निकाले और उतनी कस्में भी अगर वो खाए जो नापाक हैं लेकिन बोलते पाक वाले हैं, तो भी भरोसा नहीं करना। वो दसम पातशाह बोल गए हैं, किसी इंसान को तेल के पीपे में से निकालो, उसके ऊपर तिल का बोरा डाल दो, एक एक तिल निकालें और उतनी कस्में खाए, फिर भी भरोसा नहीं करना। उससे अगर मोदी छुड़ा के अभिनंदन को ला सकता है, तो मेलड़ी मां मौत के मुंह से निकाल के लाए, उसमें कौन सी बड़ी बात? अभी तो पिक्चर बाकी है, सच्ची में पिक्चर बाकी है। हमको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हैं और हमारा मुखिया कोई मर्द है। हमको गर्व होना चाहिए कि हम मां मेलड़ी के आश्रित हैं और मां मेलड़ी हम पे नजर रखी हुई है। हमसे कोई ऐसी हल्कीपनी बात ना हो जाए, हल्का व्यवहार ना हो जाए कि कोई उंगली लंबी करेगी, ये मेलड़ी मां के यहां जाता है और लल्लू है। ये मेलड़ी मां का सेवक और झूठा है, ये फरेबी है। ये ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना। हम तो रखेंगे। सीधे बैठ जाएं, शब्द ब्रह्म ओम का 3 बार उच्चारण करें। नहीं करना है यार, अभी बड़े सुसु लगी हो गए, रुक जाओ। बहुत दिनों के बाद आज मूड बनाए, इसलिए बोले डायपर पहन के आया करो, मां की गोद में सब फ्री है। और असुविधा होती है तो पटेल कल से यहां लगाओ दुकान, रविवार।
ये एग्जाम्पल दिए, बात अधूरी रह गई कि 10 साल बाद समय काहे का आ रहा है, इसका भान कोई अनुभवी मार्गदर्शक हो तो आप तकदीर वाले हो। 10 साल पहले ये चीज जान गए थे कि ये करना जरूरी है। बच्चों ने साथ दिया, हमारी अर्धांगिनी शक्ति ने साथ दिया और आज इस चीज को साबित कर सकती है। 10 साल हो गए इस बात को। और इसलिए माड़ी के सेवकों को माड़ी बोलते हैं, समय कम है। अब नौकरी छोड़ के किसानी पकड़ लेना। 5 एकड़ भी अगर आपके पास है और आप किसानी करना जानते हो तो आने वाला समय आपको जमींदार के रूप में पहचानेगा। आने वाला समय खाने के लिए अन्य दुनिया को नहीं मिलने वाला है, एकदम शॉर्टली टाइम में। तब आप राजा कहलाओगे। माड़ी पे भरोसा है, वचन पे चल के देखो। आपके पास खूब धन दौलत होगी और पाकिस्तान वाले के पास ले, अभी टमाटर कितना बोल रहे हैं? नहीं, 200 रुपया किलो, 180 रुपया, 200 रुपया किलो। क्या कर लोगे? हाइज नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। तो आपको अपना कल्चर सुधारना हो तो आप एग्री हो जाए कल्चर में। जय मणि, आप अगर कल्चर सुधारना चाहते हैं तो आप एग्री हो जाए कल्चर में। एग्री हो, आप एग्री हो तो कल्चर बन जाएगा। तो अपन को एग्रीकल्चर करना है। अपना ध्यान भुगटी में, रीढ़ की हड्डी सीधी, शब्द ब्रह्म ओम का 3 बार उच्चारण और उसकी शुभता को अपने साथ ले जाएं। कल महाशिवरात्रि, अगर आपके पास समय हो तो आपके गांव में, द्वार में, जहां भी हो, नहीं तो अपने घर में महादेव जी को धन्यवाद के रूप में अभिषेक कर सको तो आपका हित है। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय माड़ी।